किडनी की पथरी निकालने के लिए युवा बियर को दवा के रूप में प्रयोग कर रहा है। ये युवाओं की सबसे बड़ा भ्रम बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश चंद इस समय मौजूद हूँ कुमाऊं के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में। बियर पीने से किडनी की पथरी कितने हद तक निकल जाती है और कितनी यह बात सही है, इस मामले में हम असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रतीक शाक्य से जानते हैं। इस समय मेरे साथ है सर्जन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रतीक शाक्य। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि युवा किस तरह अल्कोहल पीकर नशे का शिकार हो रहे हैं। पहले तो नमस्कार। एक ये बहुत बड़ा भ्रम है लोगों में कि अगर पथरी बन जाती है तो बियर पी के वो निकल जाती है। ऐसा बियर में कोई भी केमिकल नहीं है जो पथरी को घुला सकता हो या निकाल सकता हो। तो पहले तो ये अपने मन से हटा दें कि बियर पियेंगे तो पथरी निकल जाएगी। पथरी का इलाज है, दवाई द्वारा भी पिघल जाती हैं बहुत सी पथरियाँ, और कुछ पथरियाँ जो बहुत बड़ी हो जाती हैं उसमें ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ऐसा दूर दूर तक नहीं है कि बियर पियेंगे तो पथरी निकल जाएगी। क्योंकि आदमी बियर को इस कारण पीता है कि उसका मानना होता है कि पेशाब के जरिए हमारी जो पथरी है वो निकल जाएगी। क्या ये कितने हद तक सही है? बियर पीना ही एक औपचारिक विकल्प है? नहीं, बियर पीना ठीक नहीं है। ऐसा कोई भी साइंटिफिक इसका उदाहरण नहीं है कि कभी निकल गई हो किसी को। इससे अच्छा है कि पानी खूब पिए, बस, और कुछ नहीं। कितनी लिमिट में हमें पानी पीना चाहिए? कम से कम रोज 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए अगर पथरी बन गई है किसी को। जैसे बियर पीने के हम नशे का आदी तो होता ही होता है, उसमें हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है कहीं ना कहीं वो भी। हाँ, जब आप बियर पीना शुरू करते हो एक तो उसके आदी बन जाते हो, लत सी लग जाती है। दूसरा, आप अपना लिवर भी ख़राब करना शुरू कर देते हो, तो आगे जाके लिवर से संबंधित परेशानियाँ शुरू हो जाएंगी। क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं जिस टाइम किडनी स्टोन होता है? ज़्यादातर लोगों को कमर में दर्द होता है इस तरफ ऐसे करके, और वो नीचे की ओर आता है। पेशाब भी रुक रुक के होती है और जलन भी होती है पेशाब। तब एक बार ज़रूर दिखा लें डॉक्टर को। सर, इसमें क्या करना चाहिए इससे बचाव के लिए? जैसे आपको इस बचाव के लिए बस सबसे अच्छा तरीका है कि आप पानी अच्छी मात्रा में पिएं। खान पान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है सर। अगर पथरी किसी को बन गई है तब हमें खान पान का परहेज करने की आवश्यकता है, वरना उससे पहले आप नॉर्मल पानी अच्छा पिए रोज। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद। इस संबंध में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर युवराज पंत से भी सलाह लेते हैं। यह बात कितने हद तक सच है, इसकी पुष्टि हम मनोवैज्ञानिक डॉक्टर युवराज पंत से बात करते हैं। ये माना जाता है कि मेडिकली, और अभी WHO ने भी अपना एक गाइडलाइन दे दी है कि कोई भी नशा किसी भी हद तक ना करें, वो ज़्यादा बेहतर है। ये समाज में कई तरह की भ्रांतियाँ होती हैं, और ख़ासकर अगर आप बियर की बात कर रहे हैं तो बियर को लेकर के भी कई तरह की भ्रांति होती हैं कि, और उन भ्रांति में एक मुख्य भ्रांति ये है कि बियर को पी करके आदमी का स्टोन बाहर निकल जाता है। जिन व्यक्ति को स्टोन का बीमारी है, किडनी रिलेटेड या यूरिनरी ट्रैक में किसी को स्टोन है, तो उसको बियर पीना चाहिए। लेकिन मेडिकल साइंस या WHO इस बात की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं करता है, क्योंकि बियर को एक लिक्विड की तरह यूज़ करके एक मिथ के तौर पर, क्योंकि अगर कोई भी इंसान बियर का सेवन करता है, अगर इसको हम कंपैरिजन करें तो लिक्विड से ये माना गया है कि लिक्विड का यूज़ करने से, पानी का यूज़ करने से, तरल पदार्थ का यूज़ करने से पथरी बाहर निकलती है। तो तरल पदार्थ के रूप में हम पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हमें फ्री में, घर पर 1 गिलास पानी हमें जो कि हमें फ्री में मिल सकता है, उसी 1 गिलास बियर को लेने के लिए हम क्यों लगभग 100 रुपया खर्च करें। नंबर 2, वही बियर अगर आज हम ले रहे हैं तो कुछ समय के बाद बियर के साथ हमारे शरीर का एक जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो उसमें काम करता है, और लंबे समय तक बियर लेने के बाद हमारे शरीर की बियर को लेने का जो टॉलरेंस है वो बढ़ता चला जाता है। मतलब अगर हम सिर्फ ये सोच के कि आज हम 1 गिलास बियर पियेंगे और हमेशा इस पर सस्टेन रहेंगे, ऐसा होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे बियर की मात्रा हमारे शरीर में, बियर पीने के बाद शरीर में जिस प्रकार का जो एक आनंद है या प्लेजर मिलता है, उसको हम दोबारा पाने के लिए दोबारा बियर लेते हैं, और धीरे धीरे समय के साथ वो हमारी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है। और यही क्वांटिटी जब आगे बढ़ती चली जाती है तो इसमें कई तरह के कॉम्प्लिकेशन, चाहे वो शारीरिक दिक्कतें हों, चाहे वो मनोवैज्ञानिक दिक्कतें हों,
चाहे वो फैमिली रिलेटेड दिक्कतें हों, चाहे आर्थिक दिक्कतें हों, चाहे व्यावसायिक दिक्कतें, कई तरह की दिक्कतों का आदमी सामना करना पड़ता है। और मूल रूप से अगर हम बीमारी की बात करें तो बियर भी एक शराब का ही एक प्रकार है। तो इसको लेने से कई प्रकार के मानसिक समस्याएं, मानसिक रोग भी पैदा होते हैं, और इसके साथ साथ ये शरीर के लिए भी नुकसानदायक होती है, क्योंकि अत्यधिक बियर के सेवन के पश्चात कई लोगों में लीवर सिरोसिस या लीवर संबंधी और लीवर कैंसर तक की बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। तो एक कतई भी WHO भी इसकी पुष्टि नहीं करता है कि बियर को लेने से इन चीज़ों को, इन पथरी का समाधान हो सकता है। हमारे इस दर्शकों को क्या आप ये बता सकते हैं, आपके पास कुछ ऐसे मामले हैं जो आपके पास इस संबंध में लेकर आए हैं? बिल्कुल, कई तरह के, क्योंकि बहुत से लोग जो अल्कोहल या दूसरे प्रकार के मादक पदार्थ या ड्रग्स का सेवन करते हैं, उसमें उनके शुरू करने के पीछे कई अलग अलग कारण होते हैं। तो कुछ कारणों में, कुछ हमने अपने पास आए हुए जो केसेस की अगर हम लोग बात करें, तो कुछ लोगों में यह पाया गया है कि कुछ लोग सिर्फ इसी भ्रांति के लिए बियर का सेवन करते थे, और धीरे धीरे बियर से उनको जो एक किक, जिसको हम लोग बोलते हैं, जो किक मिलता था, वो पथरी तो नहीं निकली, लेकिन जो एक किक मिलता था, उस किक मिलने एक माना वो 100 ml बियर लेने लगे, और समय बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे बियर की क्वांटिटी बढ़ती गई, और वही बियर से उसके बाद वो अन्य विस्की या दूसरे शराब के अन्य पदार्थों में शिफ्ट हो गए, और समय के साथ साथ धीरे धीरे वो इसके आदी हो गए। तो एक विशेष रूप से मैं महिला का जिक्र करना चाहता हूँ, जो कि हल्द्वानी की निवासी थी। उसका हस्बैंड शराब पीता था, और वो अपने जो पत्नी है, वो अपने पति को शराब पीने से मना करती थी। तो एक बार पत्नी के पेट में दर्द हुआ, तो पता लगा कि पेट में पथरी है, जांच कराई, उसमें निकल के आया पथरी है। तो सिर्फ कि मुझे एक अप्रूवल मिल जाए अपनी पत्नी की तरफ से, तो उस पुरुष ने अपनी पत्नी को भी शराब पिलाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे इस तरह की दिक्कतें पैदा हो गई कि वो महिला बियर से उसने पीना शुरू किया पथरी निकालने के लिए, लेकिन बियर से धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ती चली गई, और उस शराब जैसे गंभीर नशे की गिरफ्त में आ गई, और अंततः उसको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करना पड़ा। इस तरह की स्थिति भी हमें देखने को मिलती है। नंबर 2, इसके अलावा कई तरह के, जैसे विभिन्न प्रकार के पेट में दर्द होने पर, चाहे वो पथरी का ही दर्द क्यों ना हो, इसमें कई डॉक्टर्स इसमें एंटी स्पास्मोटिक दवाइयाँ, टैबलेट या कैप्सूल देते हैं, और कई लोग क्वैक्स के प्रभाव में आकर के, जो झोला छाप हम लोग बोलते हैं, उनके प्रभाव में आकर के वो लोग गोलियां कैप्सूल का सेवन करते हैं, और जिसके बाद वो धीरे धीरे गोलियां कैप्सूल के लती बन जाते हैं। और दर्द तो फिर उनका आगे चल के एक बहाना होता है, और वो दर्द सिर्फ आगे चल के इसलिए बना रहता है क्योंकि वो उनका एक विड्रॉल होता है। मतलब क्योंकि वो गोली और कैप्सूल के लती हो चुके हैं, और उनको नहीं मिलने पर शरीर में अपने आप में एक दर्द होता है। वो दर्द है, वो पथरी या किसी शारीरिक बीमारी का ना हो करके, उसका जो दवा या कैप्सूल का, गोली या कैप्सूल का वो सेवन करते हैं, उसके कारण नहीं मिलने पर विड्रॉल सिम्टम्स के तौर पर दर्द होता है, और धीरे धीरे उसके वो लती बन जाते हैं। तो और इसके फिर गंभीर दुष्परिणाम आगे होते हैं। इस हद तक वो इसमें गिरफ्त में आ जाता है नशे की, कि उनको नशा उन्मूलन केंद्रों में भर्ती करना पड़ता है, इलाज की जरूरत होती है। और कई लोगों में हमने देखा कि वो लोग ड्रग्स के नहीं मिलने पर आगे चल के आत्महत्या जैसे गंभीर कदम भी उठाते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने हमें जानकारी दी। तो इस तरह की पुष्टि हमारे 2 डॉक्टर साहब ने करी थी। एक जनरल सर्जन डॉक्टर एसोसिएट डॉक्टर प्रतीक साकी जी हैं, और मनोवैज्ञानिक युवराज पंत जी ने इस चीज़ की पुष्टि करी थी। तो दोस्तों, मैं आपसे अपील करूंगा कि अल्कोहल या अन्य कोई ऐसी ड्रग्स ना लें जिससे आपके परिवार और आप परेशानी में आ सकते हैं।